हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस को। और यहाँ पे क्या कहता है, देखिए कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंगल 1 एंड 2 एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फिगर हैं जिसपे एंगल 1 और 2 हमारा क्या है ना, एडजेसेंट एंगल्स है। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स को। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एंगल्स दिखाया गया है। ये कहता है पी ओ क्यू एंड क्यू ओ आर। पी ओ क्यू ये एंगल हमारा है, एंड दूसरा हमारे पास है क्यू ओ आर। ये दोनों एंगल को हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें से वर्टेक्स क्या है हमारा, वर्टेक्स हमारा ओ है। और ये देखिए ओ पी ओ क्यू ओ आर हमारे क्या है ना, 3 आर्म्स यहाँ पे हैं। तो जब हम यहाँ पे वर्टेक्स की बात करते हैं, दोनों एंगल का वर्टेक्स हमारा ओ ही है। और आर में यहाँ पे देखिए इसमें से ओ पी है, इसमें ओ क्यू है, इसमें ओ आर है, इसमें ओ क्यू है। तो ओ क्यू और ओ क्यू ये दोनों हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। ओ क्यू जो आर्म है ये दोनों ही एंगल के लिए है, ठीक है। तो अभी ना हमारे पास ये जो दोनों एंगल है ये हमारा कैसा हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। यानी कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, कहता है पी ओ क्यू एंड क्यू ओ आर आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। क्यों? क्योंकि इसमें से ये जो आपका आर्म है ये क्या है ना, कॉमन है, दोनों के लिए काम कर रहा है, इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी। और ये हमारा नॉन कॉमन आर्म है और वर्टेक्स इसका एक ही है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे समझ गए टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अगर उसमें वर्टेक्स जो है वो कॉमन है, दोनों के लिए है। दे हैव ए कॉमन आर्म, उसमें ना एक आर्म कॉमन हो। द अदर टू नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो हमारा कॉमन आर्म है उसके ऑपोजिट, यानी उसके ऑपोजिट साइड में दोनों हमारा जो आर्म होगा नॉन कॉमन आर्म वो रहना चाहिए, सेम साइड नहीं रहना चाहिए। सेम साइड होगा तो भी वो हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हमारा ए नंबर पे ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, क्या इसमें से दोनों का हमारा जो आर्म है ये कॉमन है? कॉमन तो नहीं है, अलग अलग है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा ना, नो। हम यहाँ पे नो लिख देंगे। यहाँ पे जो दोनों एंगल है वो हमारा क्या है, एडजेसेंट नहीं है। अभी हम एंगल 1 और एंगल 2 की बात करें तो ये देखिए ये हमारा कॉमन आर्म हो गया, दोनों के लिए काम कर रहा है। और यहाँ पे वर्टेक्स भी एक ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस, ये हमारा हो जाएगा। अभी देखिए सी नंबर में हमारा नहीं होगा क्योंकि ये हमारा कॉमन आर्म है यहाँ पे। लेकिन हो क्या रहा है ना, कॉमन आर्म हमारा ये हो जा रहा है, ठीक है, कॉमन आर्म ये हो जा रहा है। और ये जो है दोनों ही नॉन कॉमन, ये हमारा एक ही तरफ हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा। अभी डी नंबर हमारा हो जाएगा क्योंकि ये हमारा 1 है और ये 2 है, इसमें से ये हमारा बीच वाला जो आर्म है वो कॉमन है, दोनों में काम कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एस लिख देंगे। ये हमारा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो आप देख लीजिए ये एंगल पूरा लिया गया है और ये हमारा यहाँ तक लिया गया है। तो कॉमन क्या हो गया, कॉमन तो हमारा ये वाला हो गया यार, लेकिन ये और ये हमारा अलग है, एक ही तरफ है। तो एक ही तरफ नहीं होना चाहिए, जो कॉमन आर्म होगा उसके एक साइड आर्म एक होना चाहिए, दूसरे साइड दूसरा आर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, तो इसमें तो आर्म कॉमन है ही नहीं। देखिए ये एक आर्म है, ये एक आर्म है इसका, और इसके लिए एक दूसरा आर्म है, इसके दूसरा आर्म ये है। भले ही कॉमन वर्टेक्स है बट आर्म यहाँ पे कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी हमारा नो होगा। तो यहाँ पे हम ई नंबर पे नो लिखेंगे और एफ नंबर पे भी हमारा नो ही होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कहता है राइट डाउन 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन दी फॉलोइंग फिगर। ये जो हमारा फिगर है इस पर हमको क्या करना है ना, एडजेसेंट एंगल्स के कितने पेयर्स लिखने हैं, 3 पेयर्स लिखने हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर। तो हमारा यहाँ पे पहला पेयर कौन सा होगा, ए आप देख लीजिए। ये हम लेंगे एंगल बी ए सी, इस एंगल को लेंगे, और दूसरा लेंगे सी ए डी, इस एंगल को लेंगे, ठीक है। इन दोनों में हमारा ये जो ए सी है ये हमारा कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए सी, बी ए सी एंड इसके साथ हम लेंगे सी ए डी लेंगे। ओके, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा ना, दोनों के दोनों हमारा एडजेसेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें ये बीच वाला जो आर्म है ये कॉमन है। अब चलिए हम दूसरा बात कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा हम ले लेंगे सी ए डी, इस एंगल को, और इसके साथ हम लेंगे ये वाला एंगल
DAE को। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं CAD एंड इसके साथ हमारा क्या होगा, DAE होगा, एंगल DAE हमारा हो जाएगा। अब एक और हम यहाँ पे ले लें, 3 पेयर्स लेना है तो 2 पेयर्स तो हो गया, ये पहला ये दूसरा, और एक तीसरा पेयर ले लेते हैं। तीसरा पेयर आप किसी को भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ लेते हैं BAD लेते हैं, इस पूरे एंगल को लेते हैं, ठीक है, BAD लेते हैं, तब आप क्या ले सकते हैं, इस एंगल को ले सकते हैं, DAE को ले सकते हैं। तो आप ले लीजिए BAD लीजिए, BAD लिए, और इसके साथ आप क्या लेंगे, DAE को लेंगे, इस एंगल को लेंगे। ओके, इसमें क्या होगा, AD आपका कॉमन हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए DAE। तो इस तरह से आपके 3 पेयर्स निकल गए, आपका एक और पेयर निकल जाएगा EAC, ये एंगल आपका, ठीक है, और इसके साथ आपका BAC, ये एंगल आ जाएगा। तो केवल हमको 3 पेयर्स लिखना था, तो 3 पेयर्स से हमने यहाँ पे नोट किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, इन द फॉलोइंग फिगर आर एंगल A एंड B आर एडजेसेंट। क्या ये जो हमारा एंगल A है और ये जो एंगल B है ये हमारा एडजेसेंट है, ये हम लोगों से पूछा गया है। वाई एंड वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एंगल है इसमें से एक आर्म ये हो गया, दूसरा आर्म ये हो गया। ये जो एंगल भी है इसका एक आर्म ये हो गया, दूसरा आर्म ये हो गया। तो आर्म तो यहाँ पे कॉमन है लेकिन वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, तो दोनों का अलग अलग वर्टेक्स है, इसलिए ये हमारा क्या होगा ना, एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल में लिखेंगे एंगल A एंड एंगल B आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट वर्टेक्स। इसका जो वर्टेक्स है वो क्या है ना, अलग अलग है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स एज कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री, हम कैसे जान पाएंगे? तो इसके लिए ना हम लोग को ये समझना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि अगर हमारा जो 2 एंगल्स हैं, अगर दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो वो हमारे कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, 2 एंगल्स हुज सम इज़ 90 डिग्री और कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर 2 एंगल्स ऐसे हैं जिसका सम हमारा 90 डिग्री होता है तो हमारा कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो आप कहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैन बी एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट एंगल्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो हमारा एडजेसेंट हो भी सकता है, एडजेसेंट नहीं भी हो सकता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ईच एंगल इज कॉल्ड दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। एक एंगल दूसरा का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब उसी तरह से हमारे पास आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर 2 एंगल्स ऐसे हैं, अगर उसका सम हमारा 180 होता है तो हमारा क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ओके, 2 एंगल्स हुज सम इज 180 और कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कैन बी एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट एंगल्स। ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हुआ करते हैं वो हमारा एडजेसेंट एंगल भी हो सकता है और नॉन एडजेसेंट एंगल भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में हमारा क्या है ना, दोनों के दोनों एडजेसेंट नहीं है, इसका वर्टेक्स अलग है, आर्म भी अलग है। लेकिन सेकंड केस में हमारा वर्टेक्स यहाँ पे सेम है और एक आर्म हमारा कॉमन भी है, इसलिए कहा गया है कि सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होंगे उसका सम 180 होगा। ओके, और वो दोनों जो एंगल होंगे वो एडजेसेंट भी हो सकते हैं, एडजेसेंट नहीं भी हो सकते, ये हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ना यहाँ पे क्या करेंगे ना, सम ऑफ एंगल्स निकालने वाले हैं। अगर सम हमारा कितना हो जाता है 180 तो वो हमारा सप्लीमेंट्री हो जाएगा। अगर सम हमारा हो जाता है 90 तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं सम ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे कितना है 130 डिग्री प्लस ये हमारे पास 50 डिग्री, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 180 डिग्री। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए ना, दोनों के दोनों हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सो 130 डिग्री एंड 50 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे भी करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे जो एंगल्स है उसका सम कितना आता है, ये हमारे पास 55 डिग्री और ये हमारे पास 30 डिग्री। अगर हम दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है, ये हो जाता है 90 डिग्री। तो आप देख लीजिए सम कितना आ गया 90, तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे।
तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे 55 डिग्री एंड 35 डिग्री आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या है, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे कहलाएंगे। अब इस तरह से और भी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सी नंबर। यहाँ पे हमको कम्प्लीमेंट लिखना है। तो सिंपली हम फिर से वही काम करने वाले हैं। ये हमारे पास 90 है, इसमें हम 71 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पे मिल जाता है 19 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कम्प्लीमेंट हो गया। अभी 6 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे 90 डिग्री में 6 डिग्री को माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 84 डिग्री। ये हम लोगों का कम्प्लीमेंट निकल गया। अभी यहाँ पे 59 होल 1/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं 59.5 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, हमारे पास 90 डिग्री में इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 59.5 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है। तो आइए हम यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं कि क्या हमको मिल जाएगा। तो ये हमारे पास है 90 डिग्री, इसको हम 90.0 लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास है 59.5। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, देखते हैं हमको क्या मिल जाता है। तो यहाँ से हमको बोरो करना पड़ेगा, चूँकि माइनस होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा 8 आएगा, यहाँ पे हमारा फिर से 10 से हम 1 बोरो किए 9, और यहाँ पे हमारा 10 माइनस 5 किए, क्या आ गया हमारे पास 5। ये पॉइंट के लिए पॉइंट हमारा आ जाएगा, 9 माइनस 9 हमारा 0 हो जाता है, 8 माइनस 5 हमारा 3 हो जाता है, क्या हो गया 30.5। तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, हम यहाँ पे नोट कर लेंगे 30.5। ओके, ये हमारा आंसर हो रहा है। अब देखिए ये जो हमारा 30.5 है, इसको हम इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, 30 होल 1/2 डिग्री। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग इसको नोट कर लेंगे। या फिर अगर यहाँ भी आंसर रखते हैं तो भी आपका गलत नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों ही आंसर आपका करेक्ट है। आप यहाँ पे लिखिए या तो फिर ये लिखिए, कोई दिक्कत इससे नहीं होगा। यहाँ पे कम्प्लीमेंट लिखना है तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री में हम लोग 60.5 डिग्री को माइनस कर लेंगे। तो जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 29.5 डिग्री। इस तरह से हमारा आंसर। कैसे, अगर आप चेक करेंगे तो देख लीजिए, हम लोग अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए सीख चुके थे। हम लोग को माइनस करना है कितना, 60.5। ओके, माइनस कर लीजिए, देखिए आपको क्या मिल जाएगा। आप यहाँ से बोरो करिए, आपको यहाँ पे 8, यहाँ पे आपका 9 बचेगा, आप 1 बोरो करेंगे, यहाँ पे 10 माइनस 5 आपका 5 आता है, डेसिमल आपका रहेगा, 9 माइनस 0 आपका 9 आएगा, 8 माइनस 6 आपका 2 बचेगा। 29.5 हम लोग का क्या आ गया, आंसर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कम्प्लीमेंट निकाल लिए।